أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسراجا منيرا صدق الله أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ए नबी हमने तुम्हें शाहिद बनाया शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा शाहिद आई विटनेस खुशखबरी सुनाने वाला अल्लाह से डराने वाला अल्लाह की तरफ बुलाने वाला चमकता सूरज शाइनिंग सन बनाया तुमको। ये कौन किसके बारे में है? रसूल के बारे में। और कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है? रसूल के बारे में कह रहा है। अब यहीं पर मेरा सवाल सुनो। खुदा कह रहा है रसूल से और रसूल ही के बारे में। रसूल का तारुफ रसूल से, रसूल का इंट्रोडक्शन रसूल से, रसूल के बारे में मेंशन रसूल ही से। इस मजमे में अगर कोई खड़ा होकर के कहे हाशमी मियाँ आपका नाम सैयद मोहम्मद हाशमी है, आप सैयद मोहम्मद मुहद्दिस आज़म हिंद की छौछवी के बेटे हैं, गौसे आज़म के ख़ानदान के हैं, मखदूम अशरफ की ग़ुलामी में हैं, ये सब बातें कि चौचा शरीफ में आप पैदा हुए और वहाँ से फिर जौनपुर चले गए तालीम हासिल करने के लिए, फिर बनारस चले गए, उसके बाद फिर आप टांडा गए और टांडा से आप मुरादाबाद पहुँचे, मुरादाबाद से आप मुबारकपुर पहुँचे, मुबारकपुर से जामिया अरबिया सुल्तानपुर, वहाँ से आप फारिग हुए। आपने अरबी पढ़ा है, आपने फारसी पढ़ा है, आपने संस्कृत पढ़ा है, आपने हिंदी पढ़ा है, आपने थोड़ी सी इंग्लिश भी जान ली है, आपने थोड़ी सी उर्दू भी जान लिया है, तो आपने थोड़ी सी गुजराती भी जान लिया है, थोड़ी सी मराठी भी सीख रहे हैं, थोड़े बंगला में भी घुस रहे हैं। इस तरह से अगर कोई बात करने में सिट डाउन, डोंट वेस्ट माय टाइम। मेरा इंट्रोडक्शन मुझी से क्यों टाइम बर्बाद करता है? मेरा तारुफ मुझसे, मेरा परिचय मुझी से, मेरा इंट्रोडक्शन मुझसे। नादान, इंट्रोडक्शन करना है तो मेरा इंट्रोडक्शन उससे कर जो मुझसे अनइंट्रोड्यूस हो, अनइंट्रोड्यूस हो। इंट्रोड्यूस्ड से इंट्रोडक्शन कैसा? वेस्टिंग ऑफ टाइम है। मैं क्या अपने बाप को नहीं जानता जो आपके बताने से जानूंगा? कौन है मेरा बाप, कौन है मेरा घराना, कौन है, मैं कहां पैदा हुआ? लिहाजा मेरा तारुफ कराना है, मेरा इंट्रोडक्शन कराना है तो उन लोगों से कराओ जो नहीं जानते। दुनिया कहेगी कि नहीं कहेगी? ए अल्लाह, नबी की बात करनी थी तो नबी से क्यों किया? अबू जहल से क्यों नहीं कहा? अबू लहब से क्यों नहीं कहा? अतबा और शैबा से क्यों नहीं कहा? कुफारे कुरैश से क्यों नहीं कहा? मुनकिरीन से क्यों नहीं कहा? एनिमीज ऑफ प्रॉफिट से क्यों नहीं कहा? अननोन से क्यों नहीं कहा? अनइंट्रोड्यूस से क्यों नहीं कहा? इलाहुल आलमीन कहना था तो लोगों से कहना, ए लोगों सुनो, मेरा रसूल ऐसा है, मेरा रसूल ऐसा है, मेरा रसूल ऐसा है, मेरा रसूल ऐसा है। वो शाहिद भी है, मुबश्शिर भी है, नज़ीर भी है, दाइल अल्लाह भी है, सिराज मुनीर भी है। ये बात ए अल्लाह उससे कहनी थी जो रसूल को नहीं जानते थे। रसूल की बात रसूल से,
अच्छा तुम ये जानते हो तुम क्या हो? यू नो योर गट्स एंड वर्च्यूज, यू नो वर्बल, आई नो अबाउट मी, यू नो अबाउट यू। आप अपने बारे में अच्छी तरह से जानते हो ना कि तुम कौन हो, क्या हो। तो रसूल को भी मालूम रहा होगा कि मैं शाहिद हूं। अगर नहीं मालूम था तो वो गवाही किस बात की दे रहे थे? अगर उन्हें खबर ना होती कि मैं मुबशिर हूं तो खुशखबरी जन्नत की कैसे सुना रहे थे? अगर उन्हें ना मालूम होता मैं नजीर हूं तो अल्लाह से डरा क्यों रहे थे? अगर उन्हें मालूम ना होता कि मैं दाई अल्लाह हूं तो खुदा की तरफ दावत कैसे दे रहे थे? अगर उन्हें ना मालूम होता कि मैं चमकने के लिए आया हूं तो फिर वो चमक क्यों रहे थे? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और जब मुझ जैसा मामूली आदमी अपना है वो हुनर जानता है, अपने गट्स एंड वर्च्यूज को जानता है, मुझ जैसा मामूली आदमी भी अपनी सिफतों को जानता है, अपनी डिग्री को जानता है, तो रसूल भी परफेक्टली जानते थे कि उनकी क्या डिग्री है। फिर डिग्री होल्डर से कहना कि तेरी ये डिग्री है, ये भी कोई बात हुई? तो कहना चाहिए था या अय्युहन्नास, सुभान अल्लाह, बेशक। क्या कहना चाहिए था? या अय्युहन्नास, ए लोगो। मेरा रसूल ऐसा, या अय्युहन नबी क्यों? सुभान अल्लाह। ये बात नबी से क्यों कही? वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये बात लोगों से क्यों नहीं कही? तो आओ लोगों की फितरत बताऊं, व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑल मैनकाइंड, व्हाट इज ह्यूमन साइकोलॉजी। लोगों से क्यों नहीं कहा? लोगों की एक फितरत, मॉस मेंटेलिटी। डू यू नो मॉस मेंटेलिटी? नेचर ऑफ ह्यूमन, हमें मजमा, रश, भीड़, जमात, ए मास ऑफ द पीपुल। मास ऑफ द पीपुल से अगर कोई बात कहोगे तो मेंटेलिटी उसका नेचर है मास, इट इज ए नेचर ऑफ मास। क्या नेचर है? जब मास से कोई बात कहोगे तो ना तो सब मानेंगे और ना सब इनकार करेंगे। वाह वाह। Neither accept nor deny. Some people are ready to accept or some declare, no, I don't agree with you. एक भीड़ से कोई बात कहो तो उसमें कुछ मानने वाले हो जाएंगे, कुछ ना मानने वाले। दिस इज मास मेंटेलिटी। कभी भी शॉपिंग सेंटर के बाहर लोगों को जमा करके एक बात कहो, ना सब मानने वाले होंगे ना सब इनकार करने वाले। किसी वक्त जुमे में तकरीर करके देख लो, वाह, सुभान अल्लाह। छोड़ो हर बात को, सुभान अल्लाह। उसमें एक अदद निकल जाएगा ना मानने वाला या एक अदद निकल जाएगा मानने वाला। बेशक। कभी भी कलेक्टिव अंदाज से ना नहीं होगा और कलेक्टिव अंदाज से हाँ नहीं होगा। दिस इज मास मेंटेलिटी, ह्यूमन साइकोलॉजी, 100% correct. This is human psychology. No, all peoples will not accept your talking, and no, all persons will deny you. Somebody will ready to accept and somebody is ready to deny. Agreed. मैं कैसी मिसाल दे दूं कि हिमालय पहाड़ हिल जाए? ये हो सकता है, मैं मिसाल को कोई हिला नहीं सकता। मिसाल को हिला नहीं पाएगा चाहे पूरा अफ्रीका हिल जाए, मिसाल नहीं हिलेगी, मिसाल बेमिसाल है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों से क्या कहा था? या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ए लोगों से, नो गॉड बट अल्लाह। क्या कहा था लोगों से? या अय्युहन्नास, ए लोगो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फला पाओगे। तो लोगों से रसूल ने क्या कह दिया? क़ूल या अय्युहन्नास, लोगों से कह दिया। और लोगों से कहने का रिजल्ट क्या निकला? कुछ मानने वाले हो गए, कुछ ना मानने वाले। जब रसूल ने लोगों से कहा तो कुछ मानने वाले हो गए, कुछ ना मानने वाले।
मानने वालों को सहाबाए कराम के नाम से याद किया गया और ना मानने वालों को कुफारे कुरैश मुशरिकीन अरब अबू जहल अबू लहब जैसे नामों से याद किया गया और मानने वालों को अबू बकर उमर उस्मान अली के नाम से याद किया गया। इन्हें सहाबा कहा गया, उन्हें काफिर कहा गया। मेरे रसूल ने बात तो बड़ी सच्ची कही थी मगर बात सच्ची मानी हर जगह नहीं जाती। जैसे हम लोग भी तो सच्ची कहते हैं, कहां वो मानते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि सच्ची बात का इनकार किया जाए। अरे जब रसूल के मुंह से निकली हुई सच्ची बात नहीं माने तो गोला माने, रसूल के मुंह से निकली ये क्या है को मानेंगे। इनका भी कनेक्शन पुराना है, अपना भी कनेक्शन पुराना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो मेरे रसूल ने लोगों से कहा, या अय्युहन नास, ए लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले भी हो गए और ना कहने वाले भी। इसका मतलब क्या है? लोगों से जब कहोगे तो उसमें कुछ कायल होंगे, कुछ मुनकिर, कुछ मानने वाले होंगे, कुछ ना मानने वाले। अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है। अल्लाह नोज एवरीथिंग। पास भी जानता है, प्रेजेंट भी जानता है, फ्यूचर भी जानता है। उसको मास मेंटेलिटी मालूम है। ए मेरे हबीब, मैं तुम्हारी फजीलत बयान करना चाहता हूं, मैं तुम्हारी प्रेस्टीज बयान करना चाहता हूं, मैं तुम्हारी पोजीशन बयान करना चाहता हूं, मैं तुम्हारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी को बयान करना चाहता हूं। ए रसूल, मैं तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूं। अब अगर मैंने लोगों से यह बात कही दी तो लोगों की मेंटेलिटी मजबूर करेगी, उसमें कुछ मानने वाले हो जाएंगे और कुछ ना मानने वाले हो जाएंगे। और मैं तुम्हारी फजीलत के इनकार को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं लोगों से नहीं कहूंगा, ए नबी तुम ही से कहूंगा, ताकि ना इधर से इनकार हो ना उधर से इनकार हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। प्यारे हबीब, मैं तुमसे कहूंगा, मैंने बनाया है, मैं जानता हूं तुम शाहिद हो, मुबशिर हो, नजीर हो, और तुम बन के आए हो, तुम्हें मालूम है तुम शाहिद हो, मुबशिर हो, नजीर हो। मैं बनाने वाला, तुम बनने वाले, मैं संवारने वाला, तुम संवरने वाले, मैं निखारने वाला, तुम निखरने वाले, मैं डेकोरेट करने वाला, तुम डेकोरेट होने वाले, मैं हुस्न देने वाला, तुम हुस्न पाने वाले, मैं दे रहा हूं, तुम ले रहे हो, मैं देने में सखी, तुम लेने में सखी। न मेरा दान देने में दामन तंग है, न तुम्हारा लेने में दामन तंग है। मैं बेहिसाब दे रहा हूं, तुम बेहिसाब ले रहे हो। अल्लाह बेहिसाब दे रहा है, रसूल बेहिसाब ले रहे हैं। ये बदनसीब बैठ करके चौपड़ी रखे हिसाब ले रहा है, बेहिसाब का हिसाब ले रहा है। अब सोचो कि ये बंदा जब अल्लाह का हिसाब लेगा तब तो हंसता है, और जब अल्लाह इनका हिसाब लेगा तो फंसता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सिराजम मुनीरा। और हमने तुमको चमकता सूरज बनाया। मेरे दोस्तों, एक लफ्ज है अरबी का, आई वांट टू सॉल्व and I want to add, yes is the meaning of the siraj, because there is a two meaning of siraj, two meanings of siraj in Arabic language. सिराज के दो माने, सिराज माने चिराग, लैंप, सिराज माने लैंप, और सिराज का दूसरा माना सन, सूरज, आफताब। तो अब अगर किसी का नाम सिराजुद्दीन हो तो उसका दो तर्जुमा होगा। अगर किसी का नाम सिराजुद्दीन हो तो देयर आर टू ट्रांसलेशंस, चिरागुद्दीन, सेकंड आफ्ताबुद्दीन, सन ऑफ रिलीजियन, लैंप ऑफ रिलीजियन। बोथ आर ट्रांसलेशन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू अरबिक डिक्शनरी। तो इसीलिए देखें कौन कौन लोग कैच कर पाते। बिल्कुल आज प्रैक्टिकल स्पीच होगी, नो थ्योरी। प्रैक्टिकल मीन्स यू कैन सी बाय योर आईज, नो नीड अ बुक। See the word, see the nature and understand your religion. See the earth and understand your religion. See the sky and understand your religion. See fil earth. Allah. Nature will tell you that what's the correct religion in the world. Nature will tell you. A part of the nature today's topic of my speech. चाहूंगा
सिराज मुनीरा कहा, और सिराज के माने चिराग भी है और सूरज भी, सूरज भी। इसीलिए रसूल को शम्सम मुनीरा नहीं कहा, क्योंकि शम्स के माने ओनली सन, सिर्फ सूरज, दूसरा कोई माना नहीं है शम्स का। तो अगर शम्सम मुनीरा कहा जाता तो रसूल सूरज होते, और इसीलिए मिसबाह मुनीरा भी नहीं कहा, क्योंकि मिसबाह के माने सिर्फ चिराग। अगर मिसबाह मुनीरा होता तो रसूल सिर्फ चिराग होते, सूरज ना होते। शम्स होता तो सिर्फ सूरज होते, मिसबाह होता तो सिर्फ चिराग, लैंप। मगर अल्लाह ने कह दिया सिराज। सिराज के माने सन भी है, लैंप भी। अगर मिसबाह कहा होता, ओ होली प्रॉफिट, यू आर लैंप, तो लैंप तो रात ही में जलता है, फिर दिन का रसूल कौन होता? और अगर सूरज कहा जाता तो सूरज दिन में होता है, रात का रसूल कौन होता? इसीलिए सिराज कह दिया गया ताकि तुम ही चिराग समझे जाओ, तुम ही सूरज समझे जाओ। रात के चिराग तुम हो, दिन के सूरज तुम हो। वो सिराज मुनीरा, रसूल हमने आपको रोशन चिराग बना के। एक बात याद रखिए, जब चिराग जलता है, लैंप जलता है, तो तीन जलते हैं। कभी गौर किया? मैं बोला था प्रैक्टिकल स्पीच होगी, सब देखने में आएगा। जब चिराग जलता है, लैंप जलता है, तो तीन जलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तो लैंप जलता है, राइट, दूसरे परवाने जलते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीवाने जलते हैं, चाहने वाले जलते हैं, कुर्बान होने वाले जलते हैं। एक तो चिराग जलता है, दूसरे परवाने जलते हैं, तीसरे एक जमात है जो इस ताल्लुक को देख देख जलती है। लव कॉन्टैक्ट देख देख जले। तो जब चिराग जलता है तो तीन जलता है। वो सिराज मुनीरा, ए रसूल मैंने तुम्हें रोशन चिराग बनाया, रोशन लैंप बनाया। क्या मतलब? जब तुम जलोगे, तुम्हारे आशिक तुम पर जलेंगे, तो एक जमात दौड़ती रहेगी जो देख देख जलेगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अगर आपको इत्मीनान हो तो घर रहेंगे, और दिल जल रहा हो तो दौड़ेंगे। ये दौड़ बता रही है दिल लग नहीं रहा है। जिसको अपनी बीवी में दिल न लगे, जिसको अपने बच्चों में दिल न लगे, जिसको अपने धंधे में दिल न लगे, उसका बाहर क्यों लग रहा है? अंदर से जल तो नहीं रहा है। जब चिराग जलता है तो वो भी जलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। देखिए, परवानों की भी दो किस्में हैं। ये परवाने जो हैं, जब लैंप जलता है तो कूद कूद करके आते हैं ना, उड़ उड़ के। इसमें भी दो किस्म के होते हैं। बस तवज्जो चाहूंगा, जरा बारीक सी बात है, मगर आंखों देखी है, इसलिए शायद तुम उसे आसानी से कैच कर सकते हो। एक तुम इस कंडील जलाओ, मोमबत्ती। आजकल सीजन तो है नहीं, लेकिन जब वो बरसात का सीजन आएगा तो आप करके देख लीजिएगा। दो टाइप के परवाने हैं। एक हमारी तरफ इंडिया में काला काला सा होता है, छोटा सा पर होता है, उड़ने के लिए नहीं, ओनली टू जंप, जंपिंग के लिए। वो कूद कूद के जाता है, और फिर थोड़ी दूर एक बार कूदा, रेंगने लगा, फिर कूदा, जंप लिया, फिर आगे रेंगने लगा धीरे धीरे। और जब लैंप के पास पहुंचा तो किनारे किनारे रेंगने लगा जमीन पर। वो सुबह तक जिंदा रहता। जब सुबह होती है तो देखोगे चिराग है और वो भी जिंदा। और एक परवाना वो है भाई, इशारे की जबान है, इशारे की जबान बोलूंगा और उसे समझना तुम्हारा काम है। मैं बॉर्डर लाइन से गुजर जाऊंगा।
एक परवाना वो है जो कूद कूद के जमीन पर रेंगता है शमा के किनारे, लैंप के नीचे नीचे लैंप के कदमों में रेंगता रहता है, तवाफ करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, वो सुबह तक जिंदा रहता है। और दूसरा परवाना जिसे अपनी परवास पर, अपनी उड़ान पर, अपनी इबादत पर, अपनी ताकत पर घमंड है और उड़ने पर घमंड है, शमा के मुंह लगता है, जो जाकर उसकी लौ को छूता है, लैंप के मुंह लगता है, जला दिया जाता है। तो जो मुंह लगाएंगे वो जला दिए जाएंगे और जो कदमों में रहेंगे, चरणों में रहेंगे, उन्हें जिंदगी मिलेगी। ए रसूल, मैंने तुम्हें वो सिराजम मुनीरा, ए रसूल, हमने आपको रोशन चिराग बना के भेजा है, रोशन चिराग बना के भेजा है। बात नोट कर लो, अपने पास एक मोमबत्ती जल रही है, यू नो, एक मोमबत्ती जल रही है और ये बुझी हुई है। प्रैक्टिकल देखो, ये अपने पास एक है टेबल पर, ऐसे जल रही है, फिक्स जल रही है, ये बुझी हुई है। इस बुझी को जलाने की क्या तरकीब है? कैसे जलाओगे? पहले इसको करीब लाओ, ये दूर है ना, ये बुझा हुआ है और ये जल रहा है। इस बुझे को कैसे जलाओगे? पहले करीब लाओ, जब करीब आ जाए तो इसे बोलो झुको। क्या बात है, क्या बात है। समझ लो तब आगे बढ़ूं। दूर है ना, करीब लाओ, देखो वो हबीब है, करीब हो जाओ, वो हबीब है, करीब हो जाओ। और जब करीब बहुत आ जाए तो कहो झुको। अगर ये झुक गया तो रोशनी मिल गई, अकड़ा रह गया तो करीब जाके भी रोशनी नहीं मिलेगी। तो ए बुझे हुए चिरागो, अगर तुम्हें रोशनी चाहिए तो मुस्तफा के करीब जाओ और झुक जाओ। सुन्नी झुक गया, रोशनी पा गया, ये अकड़े हैं, ये अकड़ गए। और मेरे दोस्तों, जो अकड़ जाता है वो उखड़ जाता है। बेशक बेशक बेशक। मैं सिर्फ एक मिसाल देख करके गुजर जाऊं। आदम अलैहिस्सलाम के आगे फरिश्ते झुक गए, बच गए। आदम अलैहिस्सलाम के आगे फरिश्ते झुक गए, बच गए। इब्लीस अकड़ गया, उखड़ गया। उस्ताद उखड़ गए, अभी भी शागिर्दों को होश ना आया। अरे जब आदम के सामने उस्ताद नहीं ठहरे तो रसूले आजम के सामने तुम क्या ठहरोगे? सीनियर मोस्ट प्रॉफिट को क्या देख पाओगे जब जूनियर में ही में नहीं उलझ गए? इन द पोजीशन ऑफ होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में जब आदम अलैहिस्सलाम के सामने तू न ठहर सका तो जाने आदम, आकाए आदम, मौलाए आदम, वजह वजूद आदम, सबबे तखलीक आदम। अरे मुस्तफा ना होते तो आदम ना होते, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। आप जरा गौर करो कि उस्ताद एक नबी को नहीं, नबी की तौहीन करके नहीं बचे, ये रसूल की कर रहे हैं। फुल फ्लैज रसूल, खातमुन नबी जी, रहमतुल्लिल आलमीन, ये सब कुरान के अल्फाज हैं। किसी और नबी को खातमुन नबीयीन कुरान ने कहा, किसी और नबी को रहमतुल्लिल आलमीन कुरान ने कहा। तो जब नबी को की तौहीन अल्लाह को गवारा नहीं तो नबियों के सरदार की तौहीन। एक उर्दू का मुहावरा बोलूंगा, खालिस लखनवी जबान, मगर एक ही लफ्ज है और फिर उस लफ्ज को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दूंगा, आप भी समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। तो क्या हुआ कि अगर कोई लैंप जल रहा है और ये बुझा हुआ लैंप है तो इसको पहला काम ये करना है कि करीब आए, दूसरा काम करना है कि झुक जाए। मेरी बात सुनो, दिल में रखो, सिर्फ झुकने से भी रोशनी नहीं मिलेगी।
एक स्टेप और आगे बढ़ करके सोचो। करीब जाओ, झुक जाओ, लाइट मिल गई? नहीं, अब भी लाइट नहीं मिलेगी। रोशनी कब मिलेगी? जब तुम करीब जाओ, झुक जाओ और लौ लग जाए। लौ लग जाए, लौ लग गई, लौ हो गया। तो विदाउट लव लाइट नहीं। वाह वाह, विदाउट लव लाइट नहीं। यानी अगर तुम मदीने का वीजा लेके चले गए, रोशनी नहीं मिलेगी। तुम जाली चूम के भी चले आओ, रोशनी नहीं मिलेगी। वहां खड़े होकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कह के चले आए तो कोई जरूरी नहीं कि रोशनी मिल जाए। मेरे दोस्त, अगर लव है तो जाओ तो भी रोशनी, और यही रह जाओ तो भी रोशनी। मेरा मुस्तफा तुम्हारे जिस्म का मुहताज नहीं। उसकी नजर न तेरी सूरत पर है, न तेरे रंग पर है, न तेरी नस्ल पर है। मुस्तफा की नजर ज्योग्राफी पर नहीं है। मुस्तफा की नजर तेरे चेहरे की बनावट पर नहीं है, कल्ब की कैफियत पर है, दिल की हालत पर है, हार्ट की स्पिरिट पर है। स्पिरिचुअल स्पिरिट को मुस्तफा देख रहे हैं। अगर हिंदुस्तान का गोरा बागी हो तो ठुकरा दिया जाएगा, और हब्श का काला बिलाल आशिक हो तो उस बिलाल को कमाल दे दिया जाएगा, जाहो जलाल दे दिया जाएगा। इसलिए कि बिलाल का चेहरा काला तो है मगर आला तो है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रंग बिलाल काला है मगर कालों में वो आला है, क्योंकि नबी ने उन्हें पाला है। नबी ने उन्हें पाला है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरा मुस्तफा तुम्हारा दिल देखता है, तुम्हारी तस्वीर नहीं। दिल और तस्वीर एक है, दिल और तस्वीर एक है, तब बंदा नेक है। और जब जाहिर कुछ और हो, अंदर कुछ और, तो ये और काबिले गौर। चल पड़ा। मुस्तफा ने लाखों चिराग सहाबा के नाम से जला दिए, सहाबा ने लाखों चिराग ताबईन के नाम से जला दिए, ताबईन ने लाखों चिराग तबे ताबईन के नाम से जला दिए। और किसी ने गौसे आजम के रूप में जला दिया, किसी ने गरीब नवाज की शक्ल में जला दिया, किसी ने दाता गंजबख्श की शक्ल में जला दिया, किसी ने कुतुबुल अख्ताब की शक्ल में जला दिया, किसी ने मखदूम शमनानी की शक्ल में जला दिया, किसी ने शेख उल हक की शक्ल में जला दिया, किसी ने मखदूम माहिमी की शक्ल में जला दिया, किसी ने अली हुजैरवी की शक्ल में जला दिया, किसी ने सरकारे नक्शबंद की सूरत में जला दिया, किसी ने सरकारे सोहरवर्द की सूरत में जला दिया, किसी ने चिराग का नाम जुनैद बगदादी रखा, किसी ने एक चिराग का नाम अबू बकर शिबली रखा, किसी ने एक चिराग का नाम अब्दुल कादिर जिलानी रखा, किसी ने एक चिराग का नाम मोइनुद्दीन संजरी रखा। चिराग का नाम बदलता गया मगर रोशनी मुस्तफा की है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जो रोशनी गौसे आजम में है, वही रोशनी गरीब नवाज में है, वही रोशनी सरकारे नक्शबंद में है, वही रोशनी बहाउल हक वद्दीन में है, वही रोशनी अली हुजैरवी में है, वही रोशनी हजरत कुतुबुल अख्ताब में है, वही रोशनी अगवास में है, वही रोशनी औताद में है, वही रोशनी अब्दाल में है, वही रोकबा में है, वही नुकबा में है, वही नौजबा में है, वही सारे इस्लामिक सेंट्स में है। रोशनी मुस्तफा की है। एक चिराग से बेशुमार चिराग जला दिए गए। सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आज तो इलेक्ट्रिसिटी का जमाना है। इलेक्ट्रिसिटी के जमाने में चिराग की बात जरा ओल्डेस्ट लगती है। लाओ मैं इसे लेटेस्ट करके बताऊं, क्योंकि लेटेस्ट माल जल्दी सप्लाई हो जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। एक लेटर लिखो, लेटर विद मैटर, फुल मैटर, बट देयर इज नो एड्रेस। तो मैटर के बलबूते पर वो जाएगा। तुमने मैटर लिखा, पूरा लेटर है, इंट्रोडक्शन है, डिस्क्रिप्शन है, कंक्लूजन है, मगर एड्रेस नहीं है। तो क्या इस कंपोजिशन के बलबूते पर वो चला जाएगा कहीं? कलमा है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, एड्रेस गायब है। इबादत के बलबूते पर जा सकोगे?
एड्रेस बताओ। तो एड्रेस इनका ये, जन्नतियों से लड़ाई, छठी के खिलाफ गरीब नवाज खफा, 11वीं के खिलाफ गौस पाक खफा, 12वीं के खिलाफ मीलाद के खिलाफ रसूल खफा, और ये तीनों जाएंगे जन्नत में, और तीनों जमात से खफा। तो अब अल्लाह या तो रसूल को जन्नत में डाले या इन्हें, तो अल्लाह क्या करेगा? जमात में रसूल में अनबन है। जमात कहती है हमारे लिए नमाज काफी है, हमारे लिए रोजा काफी, हमारे लिए कलबा काफी है, और रसूल कहते मैं ना आता तो ये तुझे मिलता कहां से? मैं कुछ भी नहीं, यही सब कुछ है। अरे नमाज मेरी बात है, रोजा मेरी बात है, which I told you, that is my conversation, that is my wording about prayer, wording about fast, wording about Hajj pilgrimage, that is my बात ले लिया, और मैं हूं जात छोड़ दिया। ये बिजली तू डरबन में क्यों आई? करंट बोल, डरबन में कैसा गया? बने इस कौम में और देखें हम डरबन में, कितना फासला होगा? बहुत फासला, वेरी फॉर फ्रॉम हियर। तो बने तो इस कौम में और देखे डरबन में, तो बिजली वाले ने बता दिया ये मामला कनेक्शन से हो गया। चीज है इस कौम की, असर है डरबन में, रोशनी डरबन में, बोले कनेक्शन से। मैंने कहा गौसे आजम बगदाद में, ख्वाजा साहब अजमेर में, मखदूम साहब की चौथे में कैसे चमके? का कनेक्शन से। बिजली मदीने की है, फैजान मदीने का है, बरकतें मदीने की हैं, नूर मदीने का है, रोशनी मदीने की है। अजमेर और बगदाद में कनेक्शन बोल रहा है। एक बात याद रखिए, बिजली जो है करंट कलरलेस है। ये बिल्कुल साइंस का एक पॉजिटिव रिजल्ट है, एकदम जजमेंट है। करंट इज कलरलेस, नो कलर इन करंट, नो ग्रीन, नो व्हाइट, नो एनी कलर इन करंट। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करंट में कोई कलर नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काफी हद तक लोग समझ गए, लेकिन हम तो कलर देखते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम तो कलर देखते हैं, व्हाइट बल्ब, ग्रीन, येलो, रेड, वाह वाह, सुभान अल्लाह, ब्लू, देखते हो कि नहीं? तो जब करंट में कलर नहीं तो ये कलर कहां से आया? क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल्की कलर, मरकुरी कलर, सुभान अल्लाह। सिंपल, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, ये सब कहां से आया? तो साइंस ने जवाब दिया ये रंग कलर, ये कलर करंट का नहीं है, ये बल्बों का है। ये बल्बों का अपना रंग है, ये कलर ऑफ बल्ब्स हैं। क्या मतलब? करंट तो ले लिया सबने, मगर जब देने लगे तो बल्बों ने अपना रंग मिला दिया। जब देने लगे तो अपना रंग मिला दिया। तो मुस्तफा से जो करंट मिला वो कोई रंग नहीं था, एक तरह का था, मगर जब गौसे आजम ने दिया तो अपना रंग मिला दिया। गरीब नवाज ने जब दिया तो अपना रंग मिला दिया। सरकार नक्शबंद ने दिया, अपना रंग मिला दिया। सरकार सोहरवर्द ने दिया, अपना रंग मिला दिया। मखदूम अशरफ ने दिया, अपना रंग मिला दिया। शाह बरकतुल्लाह ने दिया, अपना रंग मिला दिया। अहमद रजा ने दिया, अपना रंग मिला दिया। यह सिलसिला चलता रहा। तो मेरे दोस्त, अगर तुमको रोशनी चाहिए तो करंट से भी ताल्लुक रखो और बल्ब से भी ताल्लुक रखो। जब दोनों से ताल्लुक होगा तब रोशनी मिलेगी। तो अगर करंट फैज़े रसूलुल्लाह है तो बल्ब सूरत वलीयुल्लाह है, वलीयुल्लाह के साए में मिलेगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, गाज़ी-ए-मिल्लत।
और मेरे दोस्तों, अगर तुम नीले बल्ब के नीचे सफेद कपड़ा पैजामा कुर्ता पहन करके सफेद बल्ब के नीचे खड़े हो जाओ तो तुम सफेद दिखाई पड़ोगे। मिल्की बल्ब के नीचे खड़े हो जाओ तो तुम मिल्की नजर आओगे। अगर ब्लू बल्ब के नीचे खड़े हो जाओ तो सब नीचे से ऊपर तक ब्लू नजर आएगा। अगर येलो बल्ब के नीचे खड़े हो जाओ तो नीचे से ऊपर तक तुम येलो नजर आओगे। अगर ग्रीन बल्ब के नीचे खड़े हो जाओ तो तुम ग्रीन नजर आओगे। इसी तरह किसी बल्ब का नाम कादरियत है, किसी बल्ब का नाम चिश्तियत है, किसी बल्ब का नाम नक्शबंदियत है, किसी बल्ब का नाम सोहरवर्दियत है, किसी बल्ब का नाम वारसियत है, किसी बल्ब का नाम अशरफियत है। अब तुम जिस बल्ब के नीचे खड़े हो जाओगे, कादरी बल्ब के नीचे खड़े हो जाओगे तो कादरी रंग नजर आएगा। चिश्ती बल्ब के नीचे खड़े हो जाओगे, चिश्ती रंग नजर आएगा। नक्शबंदी बल्ब के नीचे खड़े हो गए, नक्शबंदी। अशरफी बल्ब के नीचे खड़े हो गए तो अशरफी रंग नजर आएगा। अब ये जो तेरा रंग है, ये तेरे मुर्शिद के रंग देने का रंग है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, नूर मिला मदीने से, रंग मिला मुर्शिद से, नूर मिला नबी से, रंग मिला वली से। नूर मिला नबी से, रंग मिला वली से। रसूल आजम ने नूर दिया, गौसे आजम ने रंग दिया। और नूर और रंग में, लाइट और कलर में दोस्ती देखो, लाइट एंड कलर में फ्रेंडशिप देखो। दोनों ने तय कर लिया, ए नूर जहां तक तू जाएगा मैं भी जाऊंगा। ये लाइट जहां तक लाइट जाएगी वहीं तक कलर जाएगा, जहां तक कलर जाएगा वहां तक लाइट जाएगी। तो जिस जगह नबी जाएगा वहां वली का रंग मिलेगा, और जहां जहां वली जाएगा वहां नबी का नूर मिलेगा। इसीलिए बगदाद में नबी का नूर है, अजमेर में नबी का नूर है। तो सुन, जिस तरह से साउथ अफ्रीका के बल्बों में जो रोशनी है वो यही की इलेक्ट्रिक से है, लेकिन औलिया अल्लाह में जो रोशनी है वो नूरे मुहम्मदी से है, वो चरागे नबूवत से है, वो नबूवत के चराग से चमक रहे हैं, नबूवत के चराग से चमक रहे हैं। क्योंकि अगर इन्हें अक्से नबूवत बनाया गया है तो मुस्तफा जाने रहमत को चरागे नबूवत बनाया गया है। अल्लाह फरमाता है वो सिराजम मुनीरा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।